आर्नोल्ड क्लासिक 2024 हो चुका है अब ख़त्म। और पिछले काफ़ी सालों से जो हम देखते आ रहे थे इस साल भी वही हुआ। मिस्टर ओलंपिया की जजिंग और आर्नोल्ड क्लासिक की जजिंग में बहुत ही फ़र्क देखने के लिए मिला। और हमेशा से ये देखा गया है कि आर्नोल्ड क्लासिक की जजिंग के अंदर हमेशा कंडीशनिंग को बहुत ऊपर रखा जाता है। और जब अभी रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए इसके साथ एक चीज़ तो क्लियरिफाई हो गई कि आर्नोल्ड क्लासिक की जजिंग हमेशा ही साइज़ को लेके नहीं रखी जाती। उनका फेवरेट एथलीट वही होता है जो सबसे ज़्यादा कंडीशन, सबसे बैलेंस्ड दिखता है। क्लासिक फिजिक ओवरऑल एक ऐसा कैटेगरी बन चुका है अभी की कंडीशनिंग टाइम में कि प्रॉपर एथलीट्स जो पोस्चर, जो अभी की टाइम की सिमिट्री है, जो सबसे एस्थेटिक है, वो सिर्फ क्लासिक फिजिक के एथलीट्स ही शो कर पाते हैं। रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो टॉप 2 कंटेंडर जो कि रेमन और वेस्ले विजर्स थे, जो कि फर्स्ट फॉल आउट में सबको पता लग गया था कि टॉप 2 यही रहेंगे। बट वेस्ले विजर्स एक ऐसा पैकेज लेके आए थे जिस पैकेज को देखने के बाद कोई ये पिक नहीं कर सकता था कि ये वही एथलीट है जो मिस्टर ओलंपिया में टॉप 5 भी क्रैक नहीं कर पाता है। क्योंकि इस बार की कंडीशनिंग के साथ साथ जो साइज़ उन्होंने शो किया स्टेज के ऊपर, जब प्री जजिंग शुरू हुई थी तब से लेकर फाइनल्स तक उनकी फ़िज़ीक बेटर ही होती चली गई। अगर हम बाकियों से कंपेयर भी करें, रेमन अच्छे लग रहे थे बट उनसे और बेटर लग रहे थे। जब भी पोजिंग का रूटीन स्टार्ट हुआ, जब कंपैरिजन राउंड स्टार्ट हुए तो साफ पता चल रहा था कि जो बॉडी का डोमिनेशन है वो किसकी तरफ झुक रहा है। रेमन हमेशा से ही एक जैसे लगते हुए आए हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल हार्ड दिखती है, जो बैलेंस, जो स्ट्रक्चर उनका है वो प्रॉपर एक एस्थेटिक क्लासिक फिजिक जैसा है। बट जब वेस्ले आए, हमेशा से वेस्ले में एक ही कमी रहती थी कि उनकी फिजिक का जो स्ट्रक्चर और सिमेट्री है वो हमेशा मैच नहीं करती थी उनकी पोजिंग रूटीन के साथ। बट क्योंकि एक तो इतने लंबे हैं वो, लेकिन इस बार के जो साइज़ लेके वो आए थे, जो कंडीशनिंग दिखी जब वो हिट कर रहे थे पोज बाय पोज, चाहे वो बैक डबल बाइसेप हो, चाहे वो साइड चेस्ट हो, जो बॉडी के 3Dनेस था उसके साथ साथ कंडीशनिंग दिख रही थी। जब वो साइड चेस्ट हिट किया उन्होंने, तो साइड चेस्ट एक ऐसा पोज होता है जो आपकी कंडीशनिंग दिखा देता है। प्रॉपर शोल्डर्स में स्ट्राइशंस आए हुए थे, ग्लूट्स, IT बैंड का सेपरेशन दिख रहा था लेग्स में, साथ ही साथ जो चेस्ट के अंदर फाइबर्स का पॉइंट दिखता है वो एक सबसे ज़्यादा आई कैचिंग होता है। और पूरी की पूरी कंपैरिजन राउंड में सबसे अट्रैक्टिव पोज वही था। जो सबसे एक वीक पोज काउंट किया जाए, अगर देखा जाए कि पूरे आर्नोल्ड क्लासिक में उनकी पोजिंग रूटीन में सबसे वीक पॉइंट था, वो था उनका बैक डबल बाइसेप। बट फिर भी बैक इतनी डोमिनेटिंग थी, इतने श्रेडेड, इतने 3D थे कि उसमें भी उन्हें कमी ना काउंट की गई होगी। सिर्फ और सिर्फ ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग उनकी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो थोड़े से लैग करते हुए दिखाई देते हैं। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस साल होने वाले ओलंपिया के अंदर क्रिस बमस्टेड के साइड में हमें रेमन की जगह वेस्ले विजर्स ज़रूर देखने के लिए मिल सकते हैं। जिस हिसाब का कंडीशनिंग और साइज़ वो अभी कैरी कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट फिजिक उन्होंने अपनी लाइफ के दिखा दिए। इसके बाद जो सबसे आई कैचिंग पॉइंट था वो थे ब्रियॉन एंसले। रेमन को हम जानते हैं कि वो अभी जो पीक है, उनका पीक आना शुरू हुआ है, अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट फेस में अभी वो है, तो बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है, इस वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। बट ब्रियॉन 40 ईयर्स से प्लस के एथलीट है और इस टाइम पे डाउनफॉल आना शुरू होता है। बट ब्रियॉन की फिजिक जिस हिसाब से कंडीशन पकड़ती है, जो हार्डनेस वो दिखाते हैं, जो लेवल उन्होंने स्टार्टिंग से सेट कर रखा है, 2017 से हम देखते हुए आए हैं ब्रियॉन एंसले को, और वो हमेशा ही हार्ड दिखते हैं स्टेज पे। बहुत कम ऐसा होता है कि हम उन्हें ये देखें कि उनकी फ़िज़ीक के अंदर कुछ कमी हो। कमी सिर्फ एक यही है कि उनके पास हाइट का डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से उन्हें वेट कैटेगरी आउट करनी पड़ती है, जो उनका एक एग्जैक्ट वेट कैप है। नहीं तो वो अगर टॉल होते और उनके पास एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन करने का एक्सेस पॉइंट होता तो वो बहुत अमेजिंगली क्लासिक फिजिक में लगते हैं। बट एक यही पॉइंट है जहाँ पे वो लैग करते हैं। तो रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से रहे कि वेस्ले विजर्स ने बीट किया रेमन को और फर्स्ट प्लेसिंग उन्होंने ली। सेकंड प्लेसिंग रेमन के पास आई। थर्ड प्लेसिंग अर्श केलेंस्की को मिली। अर्श केलेंस्की के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। कारण यह है कि जब पोजिंग हो रही थी तो अर्श जिस तरीके से खड़े थे, बिल्कुल भी एग्जैक्ट आप पिक नहीं कर सकते कि वो कैसे दिखेंगे, क्योंकि वो टेढ़े खड़े थे। और फोर्थ पोजीशन पे है ब्रियॉन एंसले। तो प्रॉपर यही उम्मीद थी सबको कि यही रहेगा, बट उसमें एक वेस्ले विजर ऐसे आए कि उन्होंने सबको चौंका के रख दिया और फर्स्ट प्लेसिंग लेके चले गए। फिलहाल इस बार उम्मीद यह है कि वेस्ले विजर्स ऐसे ही ओलंपिया में और क्रिस बमस्टेड को अच्छी टक्कर देखने के लिए मिले, क्योंकि क्रिस बमस्टेड अभी तक सोलो अगर कहा जाए कि सिंगल हैंडेड विन तो अभी तक उन्हीं के पास रही है। बट इनके पास और लॉगन फ्रैंकलिन
ये दो ऐसे एथलीट हैं जिनके पास अच्छा पोटेंशियल है, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा पैकेज ओलंपिया में भी देखने के लिए मिले।